हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का दोबारा से स्वागत है कैनेडियन फीवर के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम रीडिंग कौन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। रीडिंग आज हम सॉल्व करेंगे मेजरिंग इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं मेजर इंटेलिजेंस का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पैसेज नंबर 2 है। वॉल्यूम रीडिंग नंबर 3 है, वॉल्यूम नंबर 3 है, यानी कि हम मक्कड़ की रीडिंग वॉल्यूम नंबर 3 की थर्ड पैसेज सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका सेकंड नंबर पैसेज सॉल्व करने जा रहे हैं, मेजरिंग इंटेलिजेंसी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ वीडियो के अंदर क्या क्या होगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जिन बच्चों की मतलब की चीज़ नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सिंपल आपको क्या कहते हैं लोकेशन बताऊंगा, आंसर्स की लोकेशन क्या है और क्यों ये आंसर है, उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या, क्यों ये वाला आंसर है और जो आपने आंसर लगाया क्यों वो आंसर गलत है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों के मैं आंसर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपने सर्च किया टॉप सर्च में, आप देख रहे होंगे कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं आपको और कोई भी गूगल पर या यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो नहीं मिल रही है कि जिसके अंदर आपको पूरी बुक सॉल्व की गई हो और उसके आंसर और लोकेशन के भी बताए गए हों और एक्सप्लेन किए होंगे। वीडियो ऐसी कोई भी नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। तो हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सिर्फ क्या कहते हैं आंसर्स की लोकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, ना हम क्या कहते हैं मक्कड़ की बुक सॉल्व सिर्फ बुक्कड़ की और कैम्ब्रिज की बुक सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको रीडिंग्स की टिप्स, हैक्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी और प्रिडिक्शन देखने को मिलेगी जो कि 99% एक्यूरेट जा रही हैं। आप हमारी पिछली प्रिडिक्शन जितनी भी हैं देख सकते हैं। प्लस आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड की जा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बाकी चैनल से कंपेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं आपको। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए बच्चे आ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली नाम है मेजरिंग इंटेलिजेंस का पैसेज का नाम है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर विच पैराग्राफ कंटेन हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसे इन्हें सॉल्व करना। बट यकीन मानिए ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। जैसे कि आप सभी को पता है एनपी का मतलब यानी कि कोई भी दो चीज़ें रिपीटेशन हो रही है, यानी कि सी रिपीटेशन आंसर हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का कोई भी लॉजिक ट्रिक्स मत यूज कीजिए। जस्ट आप पैसेज को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आंसर यूँ फट मिलने लग जाएंगे। थोड़ी एफर्ट डालिए, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले 14 क्वेश्चन को हम समझते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू IQ मेजरमेंट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, यानी कि हम बहुत ज्यादा अगर IQ जो मेजरमेंट को उसको हम ज्यादा क्या कहते हैं महत्व दे देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्या ये बात सच है? कहाँ पर लिखी हुई है? तो देखते हैं। ये जी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन के अंदर लिखी हुई है। इट बिकम ए मेजर इशू इन 1970s व्हेन कोर्ट केसेस वर लॉन्च टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड अपॉन IQ टेस्ट स्कोर। तो क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम है? जी हाँ, ये प्रॉब्लम है। आंसर हमें फाइंड हो चुका है। 14 आंसर इज क्लियर, आई होप। अब 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस ऑफ मैथोलॉजी बिहाइंड प्रोफेसर स्ट्रेन टेस्ट, यानी कि जो प्रोफेसर स्ट्रेन्स थे उसके टेस्ट की मैथोलॉजी क्या थी, यानी कि क्या कहते क्या फॉर्मूला था, क्या चीज थी वो, क्या मेथड था। तो इसका आंसर हमें क्या कहते हैं सी पैराग्राफ के अंदर देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं जहां से हमें ये लिखा हुआ है। सो इन 1912, Williamson String suggests that simply this by reducing to a single number. He divided the mental age by the physical age and multiplied the result by 100, and average child interpreted of age would score 100। यानी कि ये मेथड था। हम क्या कहते हैं वो डिवाइड कर रहे थे मेंटल एज को फिजिकल एज के साथ और मल्टीप्लाई कर दे रहे थे 100 के साथ। तो जी हाँ, ये आंसर हमें मिल चुका है। क्या मेथड था? मैथोलॉजी थी, ये मेथडोलॉजी थी। अब हम 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 क्वेश्चन ये कह रहा है इन एक्यूरेसी ऑफ IQ टेस्ट फ्रॉम ब्रेन। इन एक्यूरेसी एडुकेसी जो भी है, ठीक है, क्या कहते हैं इन एडुकेसी
तो ये हमें आंसर मिलता है सी पैराग्राफ के अंदर। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इट ऑल्दो बिनेट टेस्ट वाज पॉपुलर, यहाँ कोमा दिया हुआ है। हमेशा अगर कोमा देते हैं आप, ये अपनी राइटिंग सेक्शन के अंदर भी यूज किया कीजिएगा। ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का एक मेथड बहुत अच्छा है अगर हम कोमा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज करेंगे तो सेम होगा। हम बट की जगह कभी काल क्या कहते हैं, कोमा यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल्दो बिनेट टेस्ट वाज पॉपुलर but it was bit inconvenient to deal with variety of physical and mental age। तो inaccuracy, inadequacy जो भी आप कह सकते हैं, जी हाँ। ओके, 16 आंसर इज क्लियर। आई होप अगर नहीं क्लियर होगा आप हमें सिंपली कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको वहां पर भी समझा देंगे। सो 17 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वर्ड IQ वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अ प्रोफेसर, यानी कि जो वर्ड है जो IQ वर्ड है यूज्ड कौन से प्रोफेसर के द्वारा फर्स्ट टाइम यूज किया गया, फर्स्ट यूज्ड बाय प्रोफेसर, ठीक है। यानी कि कोई पैराग्राफ में लिखा हुआ है वहां पर मेंशन की हुई है ये बात। तो ये डी पैराग्राफ के अंदर हाँ जी हाँ बात की गई है। आप यहां से पढ़ेंगे डी पैराग्राफ की स्टार्टिंग से ही, तो बेसिकली ये पूरा ही है। सॉरी, आई एम सॉरी, रात हो रही है काफी। सो दिस मेजरमेंट इज व्हाट इट्स नाउ टर्म्ड द IQ। This measurement is what is now termed the IQ, for intelligence quotient score, and it was evolved to be used to show a person, adult or child performance in relation to other. The term IQ was coined by Louis Terman, professor of psychology and education of Stanford University in 1916। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। तो आई होप आपको 17 आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 के क्वेश्चन की तरफ हम समझते हैं। तो MCQ दिए गए, MCQ करने का भी मैं एक आपको हल्के से ट्रिक बताता हूँ। जब भी MCQ आए तो आप डिलीट मेथड यूज कीजिए। मतलब जैसे कि आपको कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपने पैसेज पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको वो ऑप्शन क्रॉस कर देने जो आपको लग रहा है वो है ही नहीं, जिसके बारे में डिस्कस किया है बट उससे रिलेटेड नहीं है, तो उसे क्रॉस करते जाएंगे। एंड द एंड ऑफ द डे जो बचा होगा वो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 18 क्वेश्चन। द टेस्ट वाज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू डैश। किसके जो टेस्ट था किसके हिसाब से डिजाइन किया गया था, क्या था टेस्ट के अंदर? तो बेसिकली एज थी। क्यों एज थी आपको ये मैं दिखाता हूँ। सी पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पढ़िए। इन 1912 Wilson Stern suggests that simply this by reducing the two to a single number, he divided the mental age and the physical age and multiply the result by 100. So it's clear, its age is test was designed to according to age. So 18 is answer is clear. So let's move on the 19 question। 19 question हम क्या कह रहा है कि the professor Bennett devised the test to, यानी कि क्या कहते जो प्रोफेसर था उसने क्या कहते टेस्ट को क्यों बनाया था। तो आंसर इसका यहाँ पर लिखा हुआ, डिटरमाइन दोज हु आर अनएबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, ठीक है। जो क्या कहते हैं सेटिस्फैक्टरली, मतलब जो सेटिस्फाइड क्या कहते हैं रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उनको क्या कहते हैं मेजर करने के लिए, डिटरमाइन डिटेक्ट करने के लिए। बेसिकली डिटरमाइन को आप डिटेक्ट भी समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हमें दिया हुआ है अपने ए पैराग्राफ की लास्ट लाइन के अंदर। तो यहां से हम पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ क्या लिखा है, विच कुड मीन दैट ही और शी वॉज फंक्शनली प्रिटी मच एज अदर ऑफ द एज। इसके नेक्स्ट लाइन भी पढ़िएगा, द चाइल्ड मेंटल एज वॉज देन एंड कंपेयर टू द फिजिकल एज, यानी कि उनकी कौन सी फंक्शनिंग प्रिटी, फंक्शनिंग सेटिस्फैक्टरी, यानी कि उनके क्या कहते हैं जो परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्या कहते हैं आपको 19 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन द 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द US आर्मी इंटेलिजेंस टेस्ट टू सिलेक्ट ऑफिसर नॉन सोल्जर एग्जामिनर ऑफ सबमरीन ड्राइवर्स, यानी कि यूएस जो आर्मी थी वो इंटेलिजेंसी टेस्ट को किस चीज के लिए यूज कर रही थी, किसे सिलेक्ट करने के लिए, तो वो ऑफिसर को सिलेक्ट करने के लिए यूज कर रही थी। तो इसका आंसर हमें मिलता है ई के अंदर। सॉरी मैं अंडरलाइन करना भूल चुका हूं, तो एक बार मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं आप सभी के सामने फटाफट से। सो देयर इज द आंसर। ये थोड़ा लंबा हो सकता है आंसर, सो डोंट बी थिंक अबाउट इट।
ये मतलब ज्यादा मत सोचिएगा, सिंपल आंसर है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ के मिड में, द यूनाइटेड स्टेट टू फाइनली एंटर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द सेम ईयर द मिलिट्री हैड टू बिल्ड अप ए आर्मी वेरी क्विकली। इट हैड दिस मीन इट्स एंड ओके, कहाँ थे हम? इट हैड 2 million इंट्रोडक्ट टू शॉर्ट आउट who would become officer and who become enlisted man। enlisted man आप कह सकते हैं नॉर्मल आर्मी पर्सन, जो क्या कहते हैं फोर्स होती है बेसिकली, ठीक है। साइकोक्रोमेट्रिकली डेवलप 2 इंटेलिजेंसी टेस्ट दैट हेल्प आउट शॉर्ट ऑल पीपल आउट एट लीस्ट सम एक्सटेंट। दिस वाज द फर्स्ट मेजर यूज ऑफ टेस्टिंग डिसाइड हु लिव्ड who died as officer were a lot safer on the battlefield। यानी कि क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट इसलिए बनाई गई थी कि कौन क्या कहते हैं युद्ध के टाइम में जल्दी मर जाएगा और कौन क्या कहते हैं बचा रहेगा, ज्यादा सेफ है। तो उनको ऑफिसर को क्या कहते हैं ज्यादा सेफ साइड रखना था, तो उन्हें ही ऑफिसर को बनाना था। सो उन्होंने ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं ये इंटेलिजेंस टेस्ट यूज किया था। तो सिंपली आपको इसका आंसर भी क्लियर हो चुका होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। सो अब 21th क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए एमसीक्यू में हमेशा कभी ना क्या कहते हैं, जैसे 80% आप मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, एक उसका कंक्लूजन होता है। एक हो गया, आपको मैं कैसे बताऊं, एक एमसीक्यू हो गया, एक ट्रू फॉल्स हो गया, ये आमतौर पर ना कंक्लूजन होते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना वो कंक्लूजन टाइप का होगा कि क्या कहते हैं जो पैसेज का पूरा ओवरऑल था उसका कंक्लूजन क्या निकला था। सिमिलर टाइप का 21st क्वेश्चन यही कह रहा है, द पर्पस ऑफ टेक्स्ट इज टू। जो ये टेक्स्ट पूरा पैराग्राफ लिखा था ये किस पर लिखा हुआ था, तो मैं सिंपली बताता हूं आपको। तो गिव क्रेडिट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेनेट इन आईक्यू टेस्ट। कोई भी क्रेडिट बेनेट को नहीं दिया गया आईक्यू टेस्ट के अंदर। आप जब पढ़ चुके होंगे आपको ये मालूम होगा कहीं पर भी क्रेडिट के बारे में उसकी तारीफ नहीं की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, प्रूव समवन थ्योरी इज फेसिबल। यहाँ कोई भी थ्योरी को प्रूव नहीं किया गया कि क्या कहते हैं वो इंटरेस्टिंग थी या फेसिबल थी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डिस्कस द वैलिडिटी एंड लिमिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। कोई भी क्या कहते हैं यहाँ पर वैलिडिटी और लिमिटेशन की बात नहीं की गई है कोई भी टेस्ट के बारे में, बट यहाँ पर उसने क्या किया है, आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ द टेस्ट। उसने हिस्ट्री के बारे में बात की गई, कैसे शुरू हुआ, कहाँ यूज हुआ, लाइक वर्ल्ड वॉर, यूएस आर्मी, जो हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा। तो डी इज द आंसर। नेवर ट्रस्ट योर ट्रेनर, क्योंकि आजकल मैंने देखा है ट्रेनर काफी ट्रिक्स दे देते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के हमेशा डी आंसर होंगे, ये कभी डी नहीं होंगे। आप देखिएगा, आप इतने सॉल्व कर चुके हैं, आपको खुद अनुमान हो चुका होगा। कभी भी एग्जाम से पहले या कभी भी प्रैक्टिस ऐसे मत कीजिए, क्या कहते हैं जो तुक्का वर्क होता है उसे मत यूज कीजिए, ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है एग्जाम के, रियल एग्जाम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं हम 22 क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। So, the intention is designing the test by Professor Bennett was misunderstood। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है, ट्रू फॉल्स हमेशा बच्चों गलत कब होते हैं, जब क्या कहते हैं आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। जब भी मैं बच्चों से बात करता हूं तो उनका यही होता है कि वो क्वेश्चन को गलत अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिनके कारण उनके ट्रू फॉल्स गलत होते हैं। जब आप ट्रू फॉल्स समझ जाएंगे आपको हमेशा सही होंगे वो। सो जब भी क्वेश्चन क्या कहते हैं ये हो तो उनको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर ले कि था वो, नहीं था तो क्यों था, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को जब कर देंगे तो आपको इजीली आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात की गई, द इंटेंशन इन डिजाइनिंग द टेस्ट बाय प्रोफेसर बेनेट वाज मिसअंडरस्टूड। जो क्या कहते हैं जो टेस्ट जो बेनेट ने क्या कहते हैं डिजाइन किया था उसका इंटेंशन जो मिसअंडरस्टूड, उसको गलत समझा गया इंटेंशन को, कैसा था। तो ये ट्रू लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्यों था। तो आप 23 क्वेश्चन को आप यहां देखिए, ओके इट्स आई थिंक इट्स 22। ओके आई थिंक मैंने ही गलत मार्क कर दिया हुआ है। हाँ 22 हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सही मार्क किया मैंने, ठीक है। या 22। बेनेट हाउएवर डिनाइड दैट द टेस्ट वाज मेजरिंग इंटेलिजेंस, इट पर्पस वाज सिंपली डायग्नोस्ड फॉर सिलेक्शन ओनली। दिस मैसेज वाज हाउएवर लॉस्ट एंड कॉज्ड मैनी प्रॉब्लम लेटर। यानी कि जो उसने क्या कहते हैं मेन था, वो जो कारण था वो लॉस्ट हो गया, ठीक है, और जिसके कारण प्रॉब्लम खड़ी होगी काफी। तो सिंपल इसका आंसर ट्रू। 22 इज क्लियर आई होप। अब 23 की बात करते हैं, 23rd की। एज एज ए फैक्टर वाज कंप्लीटली ओवरलुक्ड, इट सिंप्लीफाइड टेस्ट बाय विलियम स्ट्रिम। यानी कि क्या कहते हैं जो एज फैक्टर था उसको कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। अब देखिए, अब यहाँ एक फॉल्स लिखा हुआ है, अगर इग्नोर
कि सच में किया होता तो ये ट्रू हो जाता। इग्नोर यानी कि नहीं किया हुआ है ये, ठीक है। कभी भी क्या कहते हैं आप एज को लेके या कंप्लीटली ओवरलुक्ड ये सब जाकर सर्च करने लग जाएंगे स्कीमिंग मेथड यूज करके कि मिल जाएगा आंसर, कभी नहीं मिलने वाला। जब तक आप पैसेज को नहीं समझेंगे तब तक नहीं मिलेगा। क्या कहते जो ये प्रोफेसर था स्ट्रीम, इसने क्या कहते क्या एज फैक्टर को कंप्लीटली ओवरलुक कर दिया था। अगर कर दिया था तो ट्रू होता, अगर कुछ ऐसे एज के बारे में फैक्टर के बारे में बात नहीं की होती तो नॉट गिवन होता। तो यानी कि फॉल्स है, यानी कि उसने ओवरलुक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था हमने यहाँ पढ़ा था सी पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पे देखिए इन 1912 the Williamstein suggests that simply this by reducing the two to a single number he divided the mental age and physical age। कंप्लीटली क्यों किया उसने, तो ओवरलुक नहीं किया, उसने उसी पर बेस्ड बना के अपनी थ्योरी बताई कि ऐसे करके हम आईक्यू निकाल सकते हैं। तो यानी कि उसने ओवरलुक नहीं किया, उसने उसका इस्तेमाल किया। सो अब हम 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। 24th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइंस्टाइन वाज ए काउंटर एग्जांपल ऑफ आईक्यू टेस्ट कंक्लूजन। क्या कहते हैं आइंस्टाइन के पास काउंटर एग्जांपल थी आईक्यू टेस्ट कंक्लूजन की। तो इस पूरे पैसेज के अंदर आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन के बारे में बात ही जिक्र ही नहीं किया गया है। सो सिंपली नॉट गिवन, ठीक है। अब स्कीमिंग मेथड में आप यहाँ पकड़े जाओगे, फंस जाओगे। आप स्कीम करते रहोगे, आपको मिलेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं दिया होगा, जिसके कारण आप फंस जाओगे। तो डोंट यूज स्कीमिंग मेथड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू डोंट ट्रस्ट योर ट्रेनर, ठीक है। क्या कहते हैं वो उनको बस पैसों से मतलब है ना, कोई और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आपके ट्रेनर ने आपको पहले फर्स्ट मंथ करके एडमिशन दी, फिर कहा कि सेकंड मंथ लगा लो, अब थर्ड मंथ लगा रहे होंगे आप कुछ बच्चे इसमें से जो वीडियो देख रहे होंगे। So don't trust your trainer. They always they want money. Okay, अब हम 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। 25th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईक्यू टेस्ट लीड रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन एज ए नेगेटिव इफेक्ट। यानी कि जो आईक्यू टेस्ट था वो क्या कहते कोई डिस्क्रिमिनेशन लीड कर रहा था और उसका नेगेटिव इफेक्ट था, डेफिनेटली था। हमने यहाँ जी पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा था जो फर्स्ट क्वेश्चन था 14th क्वेश्चन, इट बिकम ए मेजर इशू इन दिस सेंटेंस व्हेन कोर्ट केसेस वर लॉन्च्ड टू स्टॉप एनी मोर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड अपॉन आईक्यू टेस्ट। सिंपल, 25th आंसर इज ट्रू। अब हम 26th क्वेश्चन, ये आप बच्चों के लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर ये क्यों आंसर है। मैं आपको लोकेशन भी दे रहा हूं, आपको बता भी दे रहा हूं क्वेश्चन का मतलब क्या है। द ऑथर लीड मेजरिंग इंटेलिजेंस एज अ गोल कोमा बट हार्डली मीनिंगफुल। सो ये भी कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया में क्या कहते हैं जी पैराग्राफ लास्ट लाइन में दे देता हूं, इसको भी पढ़ के बता देता हूं मैं। सम से इट कैन नॉट, whole others say that IQ test are psychologically greater accomplishment, यानी कि अचीवमेंट कह सकते हैं आप इसे। अब आप बच्चों को बताना है ये कमेंट सेक्शन में क्यों ये आंसर है। इतने मैंने सॉल्व किए, इनके मैंने रीजन दी, एक्सप्लेनेशन दी। आपको अब 26th क्वेश्चन बताना है, ये बेसिकली कंक्लूजन है। आप जब पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, जब आप उसकी कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा इसका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ऐसे और इम्पोर्टेंट एंड जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए एजुकेशन आइल्स पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ आज इंडिया में एक ऐसे चैनल हैं जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आइल्स की, जहाँ पर और ट्रेनर्स हैं जो ऑल क्या कहते हैं बाकी सब हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं आइल्स से रिलेटेड। वो बस आपको कुछ वीडियो फ्रीज में दे रहे हैं और बाद में आपको अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने को कह रहे हैं। यहाँ ना कोई इंस्टीट्यूट है, जस्ट फ्री एजुकेशन है और जेन्युइन है। 100% वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। गॉड ब्लेस यू आप सभी को। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने डिजायर बैंड अचीव करें अपने आइल्स के अंदर और अपने ड्रीम कंट्री जल्द से जल्द मूव हो जाए। और जिन बच्चों के एग्जाम हैं आप सभी के लिए गॉड ब्लेस यू, होप यू विल अचीव योर डिजायर बैंड। मैं फिर मिलूंगा आपको एक और ऐसी ही एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।